लिख रहा है रुकुम, चंदेरी के रहने वाले मेरे साले सुष्पाल, मैं ये खत लिख रहा हूं। अरे और कछुरे मेरे पास नहीं रे भैया, पास हाय पास इतना बहना दे रहे शरण तुम्हारी। कहा है मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ में करना चाहता हूँ, और सुनो अकेले नहीं आना, फौज लेकर के आना, क्योंकि पिताजी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया की तरफ झुक रहे हैं और मैं चाहता हूँ मेरी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में हो। लिखा मथुरा को और ऐसा ही नहीं, आज सुष्पाल ने खत लिखा है और खत लिखने के बाद नाई और पंडित के हाथों भिजवा दिया। आज पंडित जी जाकर के पहुंचे हैं चंदेली में। सुष्पाल ने देखा, जवाब दिया, आओ पंडित जी, कहां से आए? जवाब दिया, मैं कुंदनपुर से आया हूँ। अच्छा, कुंदनपुर में हमारी रिश्तेदारी है। मेरे बहनोई रुकुम को तो आप जानते ही होंगे। बोले उन्हीं ने भेजा है हमें। क्यों भेजा है? जवाब दिया, मैं आपके बहनोई ने ये खत भेजा है। मैं साफ साफ बता दूं, आपके बहनोई रुकुम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। रुक्मिणी से शादी करने के लिए तुम्हारा क्या विचार है? सुष्पाल बोला, पंडित जी विचार पूछ रहे हो? अरे मैं तो कहता हूँ भगवान हमारे जैसे बहनोई सब मिले, हम तैयार, एक कदम तैयार, बिल्कुल तैयार।
ऐसे बहनोई, अरे रुक्मिणी से शादी, बहन की नंद से शादी, बाजी वाह, गद्दी से कूद पड़ा पंडित जी। आप कहते हो क्या विचार है? बिल्कुल तैयार। अब शिशुपाल वहां से भागा, जवाब दिया पंडित जी तुम्हें ही थोड़ी देर रुको, मैं यूं गया और यूं आया। हाँ यहीं रुको आप। अब भागा शिशुपाल, अपनी भाभी से जाकर के कहा है भाभी 2-4 लड़कियों को बुलाओ और गीत गाओ। भाभी बोली काहे की खुशी में? जवाब दिया हम शादी करने जा रहे हैं। शादी? हाँ। भाभी बोली शिशुपाल न कोई खत आया, न पत्र आया, न टीका आया, न लगन आई है और सीधे सीधे दूल्हा बन के कहाँ जाओगे शिशुपाल? शिशुपाल बोला भाभी तुम तो जानती हो हमारे बहनोई रुकुम कितने अच्छे हैं। उन्हीं ने अपनी बहन का विवाह करने के लिए पंडित जी को भेजा है। भाभी बोली बहन की नंद से शादी करोगे? अरे वो तुम्हारे लिए पूजनीय है, देवी है। शिशुपाल बोला भाभी अगर ऐसी देवी देखी जाए तो शादी भी होना बंद हो जाए। क्या करना है? विवाह करना है बस। तुम ऐसा करो दूल्हा बनाओ। अब भाभी भाग के गई, 2-4 लड़कियों को लेके आई है। शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी। दूल्हा आहा। जब शिशुपाल ने सर पे मोहर रखा तब जन धरो शीश पे मोहर रे, सोई हो गई थी कयनानी। सर पे मोहर रखा, ठीक हो गई। जन धरो शीश पे मोहर रे, सोई हुई गई थी कयनानी। अर पटा से रपटो पैरवी, जैसे ही शिशुपाल ने मोहर रखा ठीक हो गई। पटा पे पैर रखा, फिसल गया, गिर पड़ा। एक लड़की गीत गाना तो भूल गई, मुंह में दुपट्टा देके हंसने लगी। शिशुपाल बोला है लड़की क्यों हंसी? क्यों हंसी? अरे बहादुर लोग तो हमेशा गिरते ही रहते हैं। गीत गा। मुंह कैसे कर गई? गीत गा। लड़कियां गीत गा रही हैं। लड़कियां गीत गा रही हैं, ऐसा ही नहीं। महाराज भलैया घर में रोई रही है और सुन रही की आवाज सभा पर तब भटिया गई है। बोली घर में मेरे लला को है ब्याह वाला
जवाब दिया है भाभी ने, शिषपाल बहुत बुरे बुरे अशगुन हो रहे हैं, आप शादी करने न जाओ।